पेज नंबर था 4 ना, चलिए पेज नंबर 4। कल वाले थोड़ा सा छोटा था, ये पूछ लेते हैं मिला जुला के। हाँ बताइएगा, फिक्की के बताइए महासचिव कौन है? शैलेश पाठक। फिक्की के फिक्की की स्थापना फिक्की की स्थापना हम खुद करूँ ना, किताब नहीं रहना फिक्की के नहीं बताते। फिक्की का स्थापना कब हुआ? 27 में हुआ होगा। 27 में फिक्की की स्थापना 1927 में हुआ। ठीक है। शैलेश पाठक इसके कुछ है महासचिव। अध्यक्ष कौन है? FCI 1965। चलिए FCI फिक्की के अध्यक्ष बात ना, फिक्की के अध्यक्ष वो तो महासचिव था सुब्रकांत पांडा। फिक्की के अध्यक्ष कौन? एसोचैम का अध्यक्ष अजय सिंह। एसोचैम का अध्यक्ष एसोचैम के वो तो अध्यक्ष था अजय सिंह। महासचिव कौन है? दीपक सूद। महासचिव कौन है एसोचैम के? इफको के अध्यक्ष कौन है अभी? इफको दिलीप संघानी। दिलीप इफको के अध्यक्ष। वो वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 हो। राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या। पंजाब नेशनल बैंक में कौन सा बैंक को विलय कर दिया गया था? सिंडिकेट बैंक, केनरा बैंक, विजया बैंक, देना बैंक, ये सब बैंक ऑफ बड़ौदा, इस सब कुछ ही गया था, विलय कर दिया गया था। ओरिएंटल बैंक और कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक है, विलय किया गया पंजाब में। सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में किया गया। विजया बैंक और देना बैंक विजय बैंक ऑफ बड़ौदा में। यूको बैंक के बताइएगा, बगल में बैठल है। यूको बैंक के अश्विनी कुमार। यूको बैंक के चलिए आइएगा। एक्सिस बैंक के अभी कौन है CEO? अमिताभ चौधरी। एक्सिस बैंक के अध्यक्ष अमिताभ। बंधन बैंक चंद्रशेखर घोष। बंधन बैंक के कोटक महिंद्रा बैंक के दीपक कोटक महिंद्रा बैंक के अब बताइएगा। ICICI बैंक पूछता है बहुत बार। संदीप बख्शी। ICICI बैंक के साइड में कर दो। ICICI बैंक के संदीप बख्शी। HDFC ना, वो तो IDFC के है। एक है शशिधरन जगदीशन। शशिधरन किसका है? HDFC के। और IDFC के थे कौन? महेंद्र यस बैंक का। पहले राणा था, अभी बदल गया, अब ये प्रशांत कुमार। यस बैंक के CEO पेटीएम बैंक बताना CEO। पेटीएम पेमेंट बैंक है। चावला सुरेंद्र। पेटीएम पेमेंट बैंक के CEO पेटीएम पेमेंट बैंक के CEO हाँ संस्थापक है। बताइएगा सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। सिडबी का मुख्यालय और सिडबी के अभी अध्यक्ष कौन है? एस राणा। यस बैंक वाला आ गया, इसके पास आ गया, सिडबी के पास। हाँ एक्जिम बैंक के बताइएगा। MD बोले एक्जिम बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1982 में एक्जिम बैंक की स्थापना। एक अभी कौन है CEO? हर्षा भूपेंद्र बांगरी। नबार्ड पूछिए, नबार्ड बताता है बहुत बार। नबार्ड की स्थापना 1982।
एक किस समिति के अनुशंसा पर किया गया था? शिव रामन समिति। अब बताइए अभी इसके सीईओ कौन है? सीईओ कौन है अभी? साजी केवी। साजी केवी। नाबार्ड बैंक की स्थापना साजी केवी। साजी केवी। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है अभी? केवी साजी। साजी केवी, जो भी याद रखना। देखिए भारतीय महिला बैंक के सीईओ महिला स्वाति। भारतीय महिला बैंक के SM स्वाति। तो स्वाति याद रखिए। कुछ स्वाति था कल सेट में, आज वाला में पूछताछ में स्वाति था। अथी वाला रक्षा से था, कुछ था स्वाति करके। हम माया तो अथी वाला थे, हेरोन था, हेरोन। चलिए भारतीय महिला बैंक के सीईओ कौन है? स्वाति। कौन है? ING वैश्य बैंक का विलय कोटक महिंद्रा में कब किया गया था? 2015 में। 2000 हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय किसमें किया गया? हाँ, DBS। सिंगापुर के बैंक है DBS। बताइए SBI के बैंक का ब्रांच विदेश में किए गो है? सब ब्रांच कितने देश में? तो ब्रांचवा जितना देश में रहती है वही ना ब्रांचवा विदेश में रहे। नहीं, जैसे एक देश में ब्रांच में जैसे एक देश में क्यों नहीं खोल सकता है? इसमें से ना जैसे देश अपना में बहुत सारे खोल सकता है। अच्छा चलिए, हाँ तो बताइए किए गए ब्रांच ही बोलिए, छोड़िए। विदेश में SBI ब्रांच कितना है? इसे हम पूरा करें कि 28 देश में है। किए गो ब्रांच है ये भी पता है, मगर आप लोग सब बताइएगा। 28 देश में है इसका ब्रांच। अब के गो ब्रांच है? अच्छा हम उल्टा सही बोल रहे थे कि सब में अलग के गो देश खोल सकता है, जितना मन करेगा उतना। तो लक्ष्मी विलास बैंक का किस में मिला कर दिया गया? DBS बैंक। कहाँ के है? सिंगापुर के। कहाँ का है? सिंगापुर। अब आते हैं रक्षा उपकरण में है कुछ। हेलिना क्या है? नाम का रूप है। हाँ, टैंकी रोधी मिसाइल है, माने टैंक को माने जो उसको क्या करना, तहस नहस करने वाला। चिन्नुक क्या है? हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर। चिन्नुक क्या है? हेलीकॉप्टर। कहाँ से आया गया? अमेरिका से। कौन कंपनी बनाया था? बोइंग। बोइंग बोइंग। बराक 8 क्या है? इजराइल से लाया गया था। सरफेस टू एयर मिसाइल है, मतलब जमीन से हवा में मार करने वाला। बराक 8 है। कहाँ से? बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बराक क्या है, तो इजराइल से मंगाया गया है। हाँ। INS बेला, ये तो जानते हो, कहाँ से मिलाया गया? भारतीय के है, मगर इसका सब बनाने वाला कंपनी कहाँ का है? फ्रांस। INS बेला कोची है? ठीक है। स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी है। वो तो पहला है वो तो लास्ट में है। हाँ, कलवरी करंज आ खंडे नहीं, कलवरी पहला खंडेरी नहीं। क से शुरुआत है ना, पहले क से शुरुआत है। कलवरी करंज खंडेरी अबेला बागी राबाक्सीर। हाँ, 6 गो। चलिए, राफेल तो जान ही रहे हैं कहाँ से आया है? फ्रांस। कौन सी कंपनी? हाँ, एसोल्ट। कैसे क्या है ये तो पता है? लड़ाकू विमान है। S-400 कहाँ से? रूस से। S-400 कोची है? एयर डिफेंस सिस्टम है, अपने देश को बचाने के लिए सिस्टम है। कोई बाहर से अगर कोई आता है तो उसको रोके। पिनाका रॉकेट क्या है? कहाँ से? हाँ, भारत द्वारा निर्मित पहला रॉकेट है ना, मल्टी मॉडल नहीं। रॉकेट है पहला स्वदेशी रॉकेट भारत का पिनाका। पिनाका किसके नाम पर रखा गया? भगवान शिव के उस पे नाम पर रखा गया। धनुष पे शायद लगता है, धनुष पे शायद। अपाचे क्या है?
हेलीकॉप्टर है। अपाचे क्या है? हेलीकॉप्टर। कहाँ से मंगाया गया है? अमेरिका से मंगाया। चिन्नूक और अपाचे दोनों कहाँ से मंगाया गया? अमेरिका से। हाँ, अब आते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का प्रमुख। एक आध को पूछबे करता है एग्जाम में। बताइएगा अभी यूएनओ का महासचिव कौन है? एंटोनियो। कहाँ के हैं? पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? कहाँ ध्यान है सर आपका? पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। अभी बताना कि उप महासचिव कौन है यूएनओ का? नाइजीरिया के है अमीना जे अहमद। अमीना जे कहाँ के? नाइजीरिया के। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा। नाइजीरिया के अबूजा होगा। अबूजा ठीक है, अबूजा। हाँ, अब बताइए कि अभी केवा अति चल रहा है? संयुक्त राष्ट्र का 78वां केवा है? बताइए 77वां का अति कौन किया था? कहाँ के या कौन था 77वां के अध्यक्ष? हाँ, हंगरी के था साबा कुरोशी। साबा कुरोशी 77वें के यूएन के अध्यक्ष कौन बने थे? साबा कुरोशी। 78वें के कौन है? डेनिस फ्रांसिस था, त्रिनाद एंड टोबैगो के। त्रिनाद एंड टोबैगो। हाँ, टोबैगो। पोर्ट ऑफ स्पेन। ट्रिनाड एंड टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन। ट्रिनाड एंड टोबैगो की राजधानी। अभी 78वां के यूएनओ के महासचिव यहीं के हैं, अध्यक्षता की है। कौन सी नाम था? डेनिस फ्रांसिस। डेनिस। अब बताइएगा नाम का अध्यक्ष कौन है? अभी नाम की पहले स्थापना 1900। संस्थापक कौन थे? नेहरू, नासिर और टिट्टो। पहला कहाँ हुआ था इसका बैठक? बेलग्रेड। बेलग्रेड किसकी राजधानी है? सर्बिया की। अब बताइएगा कि इसका अभी अध्यक्ष कौन है? अभी इल्हाम अलीएव। इल्हाम अलीएव। अब बताइएगा आईएमएफ के अभी कौन है? हाँ, क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। आईएमएफ के स्थापना कब हुआ था? 44 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में 1945 में। 44 सम्मेलन बोलेगा तो 44 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। स्थापना पूरी तरह से काम स्टार्ट कर दिया था 1945। जुड़वा राजधानी इसीलिए कहा जाता है उसको। सॉरी, जुड़वा संस्था। तो आईएमएफ के कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। क्रिस्टलिना। अब बताइए डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1900। अभी इसके कौन है? अभी पहली महिला बनी है। कहाँ के था? नाइजीरिया के ना। हाँ, तो नाइजीरिया तो हम बोल रहे हैं। नाइजीरिया पहली महिला बनी है डब्ल्यूटीओ के। नांगोजी अंकोजो इवेला। नांगोजी इंगोजो इवेला। अब पूछे हुए पिछला हम एग्जाम दे के कोची के तो आ रहे तो मैं पूछ लेता किस देश का है? हाँ, कुछ ना। चलिए अब आते हैं अंकटाड। ठीक है, रेबेका ग्रीन्स स्पेन। अंकटाड के महासचिव कौन है? रेबिना नहीं, रेबेका ग्रीन्स स्पेन। ग्रीन स्पेन। ग्रीन स्पेन। कहाँ के है ये? कोस्टा रिका। कोस्टा रिका देश। कभी कभी देशों पूछ देता है। यूनिसेफ के बताइए कौन है? अमेरिका के है। वेस्ट इंडीज के भयानक बल्लेबाज था गेल के बाद। रसेल। कौन है? रसेल। रसेल, कैथरीन रसेल। रसेल। लेकिन ये में आंध्रा जो है ना, हम एग्जाम्पल का हालत दिए थे। रसेल है, आंधे नहीं है, कैथरीन रसेल है। हम ये थोड़ी बोल रहे ना। तो हाँ, यूनिसेफ के है। हाँ, यूनिसेफ के मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को पेरिस है। यूनिसेफ के न्यूयॉर्क। यूनिसेफ के मुख्यालय पेरिस में और यूनेस्को के न्यूयॉर्क। सॉरी उल्टा। यूनिसेफ हो गया न्यूयॉर्क और यूनेस्को पेरिस में। तो बताइए कि यूनिसेफ का अभी कौन है? अभी रसेल। यूनिसेफ के कौन है? WHO को पूछा हुआ केवल।
टेड्रोस अधानोम। ठीक है, टेड्रोस अधानोम। टेड्रोस, WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948। WTO है वो। 7 अप्रैल 1948। हाँ, WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948। मुख्यालय जिनेवा। UNDP का मुख्यालय जिनेवा। नैरोबी। हाँ, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट न्यूयॉर्क हो जाएगा। न्यूयॉर्क। UNDP का मुख्यालय, UNDP की स्थापना 1972। चलिए बताइएगा अब, सार्क की स्थापना 85 में। अभी कौन है इसके अध्यक्ष? इसाला रूबन वीराकुन। कौन है? वीराकुन। महासचिव कौन है सार्क के? हाँ, वीराकुन, श्रीलंका के हैं। ILO के बताइएगा, ILO की स्थापना 1919। ILO की स्थापना 19। कब हुआ था इसका वैसे मुख्यालय कहाँ है इसका? जिनेवा में। ILO के मुख्यालय एक और कौन है तो? ILO के बताइए। गिलबर्ट होंगबो। एक बार में नहीं होगा, फिर इसको कल पूछे पड़ेगा, एक बार भी नहीं चलेगा। हाँ, रोज। हाँ, चलिए नाटो के बताइए। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स। स्थापना कब हुआ था? बाद में बात कीजिए सर, बाद में बात कीजिए, सुनिए नहीं। नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है? स्थापना। नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अभी के गो सदस्य है इसमें? 31। केवा कौन 31वां बना था? फिनलैंड बना है। कौन सा? फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की। कहाँ है? हेलेंस्की। चलिए, तो हो गया ना नाटो के। अभी कौन है अभी बताइए? स्टोल्टेनबर्ग। नाटो के कौन है? स्टोल्टेनबर्ग। और नॉर्वे के है। आसियान के बताइएगा स्थापना 1967। के गो सदस्य है? 11 गो। पहले 10 गो था, 11 गो। 11वां बना कौन? तिमोर लिस्ते, दिल्ली। चलिए बताइए अभी आसियान के कौन है अभी? हाँ, महासचिव आसियान के हैं जिम जोई होई। आसियान के कौन है? साइलेंट कर। इंटरपोल मुख्यालय तो है इसका बताइए अध्यक्ष। UAE के है नासर अली रईसी। इंटरपोल 1949 ना ध्यान में आ रहा है, अब कुछ अगर नहीं आ रहा नहीं है। चलिए, किताब रहता ना तो सब के लिख देते, याद नहीं है, किताब नहीं है। चले जाते। नासा के बताइए भी कौन है? ठीक है, बिल नेल्सन। नासा के महासचिव कौन है? 1923। हाँ ठीक है, देखा 1923 में दिमाग में था मगर आ नहीं रहा था। चलिए, इंटरपोल के। हाँ, आसियान के। चलिए आगे बताइएगा। इंटरपोल के भी कौन है? रईसी। याद रखिए, रईस। इंटरपोल के इंटरपोल का संबंध कौन से है? अंतर्राष्ट्रीय। तो रईस लोग के पकड़ता नहीं है, याद रखिएगा। छोटकन के नहीं रईस पुतिनवा के एगो धर लाई। हाँ तो केकरा पे? हाँ तो कहाँ पकड़ ले? हाँ तो फिर अरे याद करने का तरीका बता रहे हैं सर कि रईस लोग के नहीं पकड़ता है। इंटरपोल के हाँ रईस से। चलिए कहते हैं कल ये रहेगा पेज नंबर 5 और 4 में से भी पूछेंगे। नहीं 5 चौथा पूछाएगा, 5 ये 5वां तो पूछावा करेगा, एकरों में से पूछेंगे।
कहाँ जाई थी वो गुप्त वंश, सरबा हिस्ट्री में गुप्त वंश। चलिए बताइएगा, गुप्त वंश की स्थापना किस सदी में हुआ था? तीसरी शताब्दी के अंत में, या तीसरी शताब्दी में लिखा ना सीधा ना, अंत में हुआ है, अंत में हुआ, अंत में हुआ है। कहाँ पे हुआ था? प्रयाग के निकट कौशाम्बी में। हाँ हाँ, तो राजा भोज तो हम कहीं से बोलते हैं, कुछ है गोपराज ना, हम राजा भोज शुरू से जान रहे हैं। हाँ कुछ में सील भूमि में कुछ में अच्छा, वो तो है। हाँ, सील का मतलब होता है पत्थर जिस पर खेती नहीं कर सकता है। हाँ नहीं, सील है, खील नहीं है। हम लोग लूसेंट को लेके चलिए। चलिए, खील नहीं पढ़े, खील की चर्चा तो 8वां अभिलेख में है। कैसे कि इनमें कुछ और उनको कुछ और देते हैं वो जैसे बोल रहे हैं कि उमें दिले गोप, अरे एरन अभिलेख में गोप की चर्चा है। राजा भोज हम जहाँ शुरू से पढ़, राजा भोज एरन अभिलेख में है, उसकी पत्नी की चर्चा है। हाँ वो अथी में है, सिंधु सभ्यता में। हाँ पकड़े वाला क्या है, एक वाव था गोप के साथ साथ था, एक वाव था उसका ना ना। चलिए अब इधर स्थापना कब हुआ था? तीसरी शताब्दी के अंत में। कहाँ हुआ था? प्रयाग के निकट कौशाम्बी। संस्थापक श्री गुप्त। किसका शासनकाल? 240 से 280 ईस्वी। गुप्त के अति इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? घटोत्कच। इसका कार्यकाल 280 से 320 अब घटोत्कच का उत्तराधिकारी कौन हुआ? प्रथम महान शासक, गुप्त वंश का प्रथम महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम। हाँ लिखले नहीं है सर, उत्तराधिकारी लिखले नहीं है हमारा। अरे तो वही ना, तो वही ना बैठा है बाद। नहीं हो सकता है, जैसे आपका कहना सही है, जब नहीं दिया तो बीच में कोई छोटा के लिए आ भी सकता है। नहीं जैसे हो सकता है, ना भी हो सकता है। चंद्रगुप्त प्रथम से पहले रामगुप्त है, रामगुप्त को मार के बैठ जाता है। हाँ ठीक है सही। अरे पत्नी से शादी करता है, सही बात है। हाँ जैसे योग्य नहीं था और उसकी चर्चा नहीं है, वो बीपीएससी के लिए आप लेके चलिएगा तो सब चलेगा। चलिए पढ़ले कभी है, लेकिन रिवीजन कर लाइक जो पुराने बुक एकदम सही है, एग्जाम टाइम में एकदम शॉर्ट दले है। पुराना का गए हो तो पुराना का है, ये पुराना बुक यार, नया बुक अरे छोड़िए बीच में, अरे छोड़िए बीच में बात कीजिएगा, लंबा खींचाएगा फिर पूछा भी नहीं करेगा। चलिए छोड़ो, बताइएगा घटोत्कच के बाद कौन बैठा? चंद्रगुप्त प्रथम। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करना पहला चंद्रगुप्त प्रथम। कौन सी उपाधि? महाराजा धीराज। इसने कौन सा संवत शुरू किया था? विक्रम संवत होगा, सत संवत तो 18 में था सर। विक्रम संवत 58 में चला। अरे गुप्त संवत हुआ है, पढ़ रहे गुप्त, बोल रहे कुछ और। नहीं गलत बात। गुप्त संवत की शुरुआत खचर बचर कीजिएगा नहीं, सुनिएगा तब फिर हो जाएगा। गुप्त संवत की शुरुआत 319 से 320। इधर होगा पिछला बार हम लोग जो दे रहे थे 2000 वाला 2246 वाला में पूछ रहे था, मेंस में किस लगता है मेंस में 58 वाला विक्रम संवत है, और शक संवत 78 में हुआ है। नहीं 58 ईसा पूर्व है। हाँ ये 78 ईस्वी में है। हाँ ईस्वी में है आई हुई। हाँ हाँ हिजरी वाला में 622। अरे पहले था कौन? विक्रम संवत, उसके बाद फिर शक संवत, शक संवत के बाद आ गया गुप्त संवत, गुप्त संवत के बाद हिजरी संवत। हाँ चलिए आगे थे। अब इसकी शादी किसके साथ होता है? कुमारी देवी। हाँ ठीक है, कुमारी देवी के साथ लिच्छवी राजकुमारी थी। प्रथम गणतंत्र, विश्व में पहला गणतंत्र कहाँ था? लिच्छवी गणराज।
गुप्त संवत हो गया। अब बताइएगा चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त। महान के बेटा महान हुआ। कौन था माने इसका उपाधि कौन कौन धारण किया है? के उपाधि धारण किया है? समुद्रगुप्त 4 गो बताइए। परम भागवत यही ना? हाँ परम भगावत प्रथमो किया दोनों किया ना। परम भागवत किया कहाँ पे चर्चा दिले यूपीएससी वाला दिले होगा तो देगा। हम कभी आज तक नहीं देखे, हम वर्णमाल रख ले नहीं ऐसे दिया है। चलिए अश्वमेघकर्ता, दूसरा विक्रमक, तीसरा परम भगावत और कविराज भी कहा जाता है इसको। अब परम भगावत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? समुद्रगुप्त ही था। परम भगावत की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के दरबार में कौन सा कवि रहता था? हरिसेन। कौन है? हरिसेन। जिसने कौन किसकी रचना किया था? इलाहाबाद का प्रयाग प्रशस्ति लेख लिखा था। प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन। अब बताइएगा चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? हाँ चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी महाने, याद रखिए ना, महान से महाने जन्म ले रहा है। हाँ सबसे माने फेमस सबसे ज़्यादा होगा तो कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। हाँ कब बैठा था गद्दी पे ही चंद्रगुप्त द्वितीय? 380 में। चंद्रगुप्त द्वितीय कब बैठा? 300। सबसे विख्यात जो 14 गो अथी में से एगो था, बताइएगा उपाधि कौन सा उपाधि? विक्रमादित्य की उपाधि करने वाला सबसे फेमस आदमी कौन था? चंद्रगुप्त, जो अब तक एक राजा धारण किया है 14 गो। विक्रमादित्य की उपाधि धारण अब तक सबसे पहले तो ठीक है, ठीक रहता है रिएक्शन। चलो छोड़ो ना बोलेंगे। अब इधर बताइएगा राज कवि इसका बताइएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय का राज कवि साब। राज कवि कौन था? साब। साब नामे था साब। अरे साब से बीटा ना हमने, वही नाम याद है कि साब। राजकवि चंद्रगुप्त द्वितीय का। हाँ चंद्रगुप्त साब संपै साब साब। खटिया ना मिलते हैं वही साहब। हाँ तो चंद्रगुप्त द्वितीय का राज कवि कौन था? साब। इसके समय 2 प्रमुख विद्या का केंद्र बना था, पाटलिपुत्र और उज्जैन। अब बताइएगा नवरत्न की चर्चा किसके दरबार में? चंद्रगुप्त। महान कवि कौन था? कालिदास। महान कवि कालिदास। महान कवि बताइएगा ज्योतिषी कौन था? ठीक है छपनक। ज्योतिषी कौन था? वो फलित ज्योतिषी का, ज्योतिषी में आएगा एक एक ज्योतिषी से आओगा। छनपक। बताइएगा वास्तुकार कौन था? बेताल भट्ट। बेताल भट्ट कौन था? वास्तुकार। खगोल विज्ञान कौन था? बड़ा मिहिर। खगोल विज्ञान कौन था? अब बताइएगा चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमार। स्कंद गुप्त अलग है सर। कुमार गुप्त या गोविंद गुप्त? कुमार गुप्त या गोविंद गुप्त? बोलेगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कुमार गुप्त या गोविंद गुप्त? कुमार गुप्त या प्रथम का लिखता है वही है। ये तो होगा पहले कोई छोटा मोटा बनल होगा कुमार गुप्त। चलिए नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त। अब देखिए इसका शासनकाल ठीक है 415 से 400। कुमार गुप्त या गोविंद गुप्त का शासनकाल 415 से 400। इसका मतलब है कि चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से बैठा 415 में मर गया। कुमार गुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? स्कंद गुप्त। कुमार गुप्त का उत्तराधिकारी जो गद्दे पे कब बैठता है? अरे 54 में तो उड़ाबे किया, 55 से 12 साल रहा था। हाँ 455 से 467। 455 से
बताना कि गिरनार पर्वत पर कौन सा झील है? सुदर्शन झील। इसका पुनर्द्वार किसने करवाया था? स्कंदगुप्त। कौन था? इसका वर्णन है। हाँ? 3 आदमी का चर्चा है। हाँ हाँ, अब बताइएगा। मौर्य ने नहीं, ओकरो से पहले। हाँ, रुद्रदामन। अच्छा, मौर्य के बाद आता है। अच्छा हाँ, ठीक है। तो मौर्य, हाँ मौर्य किया। कहीं मौर्य के बाद आता है ये कौन? रुद्रदामन प्रथम, उस जीर्णोद्धार करता है। मौर्य के द्वारा करवाया था। ठीक है। गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनर्द्वार किसने करवाया था? स्कंदगुप्त। बताइए, स्कंदगुप्त ने किसको हराकर सौराष्ट्र का पर्णदत्त को हराकर सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था? किसके समय हुनों का आक्रमण हुआ था? स्कंदगुप्त के शासनकाल में। किसके समय हुनों का आक्रमण? स्कंदगुप्त के। हुनों का आक्रमण, हुन अति जाति था। हुनों का आक्रमण। बताइए, अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त। गुप्त साम्राज्य की सबसे प्रादेशिक इकाई? देश। सबसे बड़ी इकाई? सबसे छोटा इशू सब में जानते हैं, ऊपर से नीचे ग्राम में होता है। पुलिस अधिकारी को क्या कहा जाता था? चाट और भाट। मुख्य रूप से बोलेगा तब दंड पासिक। ऐसे नियम नॉर्मल बोलेगा तो चाट भाट। प्रशासनिक अधिकारी के लिए, पुलिस के लिए चाट भाट। और मुख्य रूप से पूछेगा तो दंड पासिक। कौन? दंड पासिक। ग्राम समूह के छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? खाता है लोग। पेठा। बताइए, ग्राम, बताना कि ग्राम के छोटी इकाई को क्या कहते हैं? पेट। क्या कहते हैं? पेट। इसके समय टैक्स कितना था? 1/4 से 1/6। गुप्त साम्राज्य में जो है टैक्स के दर 1/4 से 1/6। उपयोगिता के आधार पर भूमि कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? उपयोगिता के आधार पर भूमि कितने प्रकार के? 5। बताइए, क्षेत्र क्या था? कैसा था? खेती करने योग्य भूमि को क्या कहते थे? 8 गो। भारत में ICAR के अनुसार 8 प्रकार के। 8 गो है, 8 गिनाता है। 8 है भारत में। मुख्य रूप से बोलेगा तब भले जो 4 गो आ जाएगा। नहीं सर, मुख्य रूप से पूछबे नहीं किया अभी तक। पूछेगा कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है भारत में? ICAR के अनुसार 8 प्रकार के। चलिए आते हैं। तो कृषि योग्य भूमि को क्या कहते हैं? क्षेत्र। कृषि योग्य भूमि को। वास करने योग्य भूमि को वास्तु। नहीं कहते वास्तु शास्त्र के अनुसार घर बनाइए। वास करने योग्य भूमि को और चारा योग्य भूमि को चारागाह। बताइएगा के परसेंट है भारत में चारागाह भूमि? 22%। हाँ, 22% है। 4%। पूरा विश्व में 22% का है। भारत में पूछ रहे हैं चारागाह की भूमि कितना परसेंट? 4%। मैदान कितना परसेंट पे है? 43% पर। चलो ना अति जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। ये अब जलोढ़ मिट्टी 24%। 22% सर। बाढ़ से बढ़ भी सकता है। हम तो 22% पर अभी नैको में दिया 22%। अच्छा देख लेंगे। मगर जलोढ़ मिट्टी बढ़ेगा कैसे? वो तो बाढ़ आता है फिर खत्म हो जाता है जलोढ़ मिट्टी, फिर बांगर अथी में हो जाता है। चले जाते इधर। सील कैसा था? जोतने योग्य नहीं है। अब पहाड़ पर तो जथी नहीं कर सकते हैं। हाँ, बंजर नहीं। सील मतलब जोतने योग्य नहीं, मतलब पहाड़ पर जोता नहीं कर सकते आप लोग। बंजर को बदल सकते हैं आप खेती में, खेती करने को बदल सकते हैं। जो जंगली भूमि को क्या कहते थे? अप्रहत। जंगली भूमि को क्या कहते हैं? अप्रहत। जंगली भूमि मतलब अप्रहत भूमि कहा जाता है उसको। सिंचाई के लिए कौन चीज का प्रयोग किया जाता था? रहट और घंटी यंत्र का। रहट और गुप्त काल में सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र उज्जैन। अब पाटलिपुत्र उज्जैन कौन चीज था? विद्या का केंद्र भी था।
इसके समय सोने के सिक्का को क्या कहा जाता था? दिनार। गुप्त काल के सोने के सिक्का को दिनार। दिनार से दूसरे भाषा में कहा जाता है, लेकिन कुछ और में कहा जाता है दिनार। सर पन भी है, पन 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 भी कहते हैं। जारी करने वाला प्रथम ही में शासक आय? रजत सिक्का जारी करने वाला चांदी की सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय। द्वितीय की प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय शक के उपलक्ष्य विजय के उपलक्ष्य में था। प्रथम दे रहा है वही नहीं, इसमें भी नहीं दिया, उसमें भी नहीं। चंद्रगुप्त प्रथम दे रहा, प्रथम दे रहा है। चंद्रगुप्त द्वितीय। चांदी की बड़ी चर्चा है, ये नहीं हाँ चांदी के रुपये है ना, इसी में चर्चा है। अरे इसमें नहीं दिया है, होगा, हो सकता भी है। चलिए आते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय है, गलती दे लगा, गलती दे दिया था, क्या हम याद है द्वितीय। तो चांदी के सिक्का को क्या कहता था इसके समय? रुपये। और सोना के सिक्का को, और लेन देन के लिए क्या किसका सिक्का? सोना वाला चांदी ना, इसमें चांदी के सिक्का लेके के लिए स्थानीय लेन देन के लिए उपयोग किया जाता है। बाकी दूसरा जगह दूसरा, मतलब अब स्थानीय लोग में चांदी का था, अब दूसरे राज्य में करता था तब उसके लिए दूसरा था। वो कहाँ हुआ है ही है, बहुत जगह ढाल के चेंज कर दिले। अब बताइएगा, लक्ष्मण प्रथम ईंट से बनित मंदिर, दशावतार मंदिर, प्रथम यूपी ललितपुर उत्तर प्रदेश देवगढ़ में है। हाँ, एगो दशावतार मंदिर, एगो लक्ष्मण मंदिर, ये दोनों बना। हाँ पूछिए, दशावतार ना विष्णु भगवान के। हाँ चलिए, लक्ष्मण मंदिर फिर यह कुछ है, ईंटें द्वारा निर्मित है। पहली बार लाला की चर्चा, लाला को हम ऐसे कायस्थ कहते हैं हम लोग। अभी कायस्थ की चर्चा किसमें मिलता है? ठीक है, यज्ञलव्य स्मृति में ना, लाला ना, लाला को बोला जाता है। कायस्थ का मतलब जो कलम का इस्तेमाल करने वाला। हाँ, तो पहले कायस्थ की चर्चा किसमें मिलता है? यज्ञलव्य स्मृति में। और जाति के रूप में इसे प्रमाणित किया गया इसमें ओसनम स्मृति में। ओसनम याग्लव में खाली मिलता है पहली बार चर्चा, मगर जाति के रूप में चर्चा मिलता है ओसनम स्मृति में। लाला, अभी हम लोग जो लाला बोलते हैं उन्हीं को कहा जाता है। हाँ कायस्थ। बताइए कौन सा जाति बिन जंगल में देवता को अपना मांस चढ़ाता था? सब्बर जाति के लोग। एरन अभिलेख का प्रमाण कब मिला था? 510 में। कोची मिला था इसमें? किसकी पत्नी थी? भोजराज। भोजराज। बताइए गुप्त काल में जो वेश्यावृत्ति करने वाले महिला को गणिका, वृद्ध महिला को कहते थे कोची? कुटनी। बताइए गुप्त साम्राज्य के चिन्ह क्या था? कुछ था गरुड़। वैष्णव धर्म के अति वाहन था। दशावतार मंदिर किस नदी किनारे है? बेतवा नदी किनारे। किस नदी किनारे? दशावतार मंदिर। अजंता में के गो गुफा? 29 गो। अजंता में कितने गुफा? 29 गो। 29 विषय किसमें मिलता है? पंचायती राज व्यवस्था में। 29 विषय कितने में कहाँ मिलता है? 73वां संविधान संशोधन में 29 विषय मिलता है, जिसमें से के गो शेष बचल है? 6 गो। के गो बचा हुआ है? 6 गो। और 6 गो में से चर्चा के गो क्या है? 16 और 16 में किसकी चर्चा है? 16 में कोई कुमारी है उसकी चर्चा है। राजकुमारी मरणासन। राजकुमारी मरणासन। राजकुमारी 17 का संबंध किससे है? कोई एगो बोलबा तब न। मरणासन नाम उसका होगा। हाँ नाम है उसका, राजकुमारी नाम है। हाँ राजकुमारी मरणासन। चलिए आते हैं। तो गुफा नंबर 17 में बुद्ध के जीवनी की चर्चा, महापरिवान की चर्चा है, और एक और कुछ है महाभिनिष्क्रमण की चर्चा है। माने सब चीज़ उनकी चर्चा इसमें मिल जाता है गुफा नंबर 17 में। और गुफा नंबर 17 को क्या कहा जाता है? चित्रशाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाला। चित्रशाला।
चित्रशाला में जानी रहे कि बुद्ध के पूरा जीवनी मिल जाता है। बता ना, अजंता जो है बौद्ध धर्म के किस शाखा से संबंधित है? महायान। अजंता जो है बौद्ध धर्म की किस शाखा से? और कनिष्क भी किस शाखा से? महायान शाखा से। इसी के समय 2 भागों में बटा था, हीनयान और कौन संगीति में? चौथा बौद्ध संगीति में। हाँ 98 में कुंडल में कश्मीर में रावे पाकू। ईसा के प्रथम शताब्दी में। हाँ इस प्रथम शताब्दी में कह सकते हैं। 98 भी देता है, 99 भी देता है। नहीं 98 देखे हम कल। ईसा के तो 98 आ गई तो 5 शताब्दी में लगू ना। 98 भी देता है। अरे 98 आ गया तो शताब्दी मतलब 100 साल होता है ना, तो नजदीक में पहुंचल है तो शताब्दी का मतलब 100 साल, तब ईसा प्रथम शताब्दी कह सकते हैं। पहले आप भी देता है। हाँ अब 250 ईसा के प्रथम चलिए आते अब। तो अजंता ऐसे किससे संबंधित है? गुप्त वंश से संबंधित। किससे? गुप्त वंश से। बाघ की गुफा किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। बाघ की गुफा किस जिला में है? धार जिला। किस जिला में? धार जिला। जिला का नाम क्या है? धार। किसको काट कर बनाया गया है? विंध्य पर्वत को काट कर बनाया गया। कौन सा गुफा? बाघ की गुफा। बताना है कि पंचतंत्र किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। कितने भागों में? लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखा? आर्यभट्ट। आर्यभट्टियम भी आर्यभट्ट। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का वास्तविक कारण किसने बताया था सबसे पहले? आर्यभट्ट ने। क्या बोला था कि पृथ्वी सूर्य का नहीं ब्रह्मांड का केंद्र है। ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी है, किसने कहा था? आर्यभट्ट। हाँ सर, जब केंद्र जब कह ही दिया सर तो चक्कर कौन लगाएगा सर? जब मान लें कि हम बीच में रह जाएंगे तो आप लोग हमारे 4 में नहीं हो जाएगा। हाँ। नहीं, 2 तरह से क्वेश्चन देता है। किसने कहा था कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य चक्कर लगाता है? तो यही कहा था। आप ब्रह्मांड का केंद्र भी पृथ्वी बताया था। कौन बताया था? यही बताया था। एक ओपन एक सवा कर चलते दिक्कत वो अलग बात है। मिला डलाएंगे। पानी 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 दीजिए हो। नहीं गलत बात है, दिख जाएगा ना। इनने बोली थी ये तो खैर अलग बात है, पूरा नहीं दिक्कत है। मगर चलिए आप इधर बगल में हो गई बेइज्जती करवा रहे हैं आप, गलत बात। चला सही पूछ के गए, गाड़ी लंबा जा रहा है। क्वेश्चन तो बन रहा है, मैं कम से कम बहुत सारा क्वेश्चन होते हैं। तो आप बताइएगा, पंच सिद्धांत के लेखक बराहमिहिर। पंच सिद्धांत बृहत संहिता बराहमिहिर, लघु जातक बराहमिहिर, ये सब बृहत संहिता, पंच सिद्धांत, लघु जातक किसकी रचना है? बराहमिहिर। चलिए, भारत का न्यूटन ब्रह्मगुप्त को कहा जाता है। भारत का न्यूटन ब्रह्मगुप्त। भारत का न्यूटन ब्रह्मगुप्त क्या थे? खगोलिक और गणितज्ञ दोनों थे। चलिए, भारत का न्यूटन है। आइंस्टीन का जितना करते हैं। हाँ ब्रह्मगुप्त। बताना है कि नवनीतकम की रचना किस काल में हुआ था? गुप्त काल में। नवनीतकम के लेखक है, क्या था नवनीतकम के लेखक? अरे याद था, याद नहीं आ रहा। नवनीतकम के रचनाकार ना ना
नहीं सर, कुछ और हम पढ़े हैं, तो देख लीजिएगा, हम दूसरा पढ़े। चलिए आगे 23 सर। बाप रे कितना जोड़ ले हो, और जोड़ ले है, बहुत जोड़ ले। चलिए, गुप्त राजाओं की राजकीय भाषा संस्कृत। गुप्त राजाओं की संस्कृत ब्रह्मगुप्त। गुप्त काल में चांदी की सिक्के तो भी कर ही दिए थे। किस क्या कहते हैं? रुपया। चांदी को रुपया, सोना से ज़्यादा ऐसे देखे में अथी चमकीला होता उजला। हाँ। मंदिर बनाने की कला की शुरुआत गुप्त काल में। मंदिर बनाने की शुरुआत त्रिमूर्ति का बनाने की शुरुआत भी, जैसे ब्रह्मा विष्णु जो 3 गो मूर्तियाँ जो बना था साथ ही साथ वो। हाँ, भूमि सबसे पहले सातवाहन, सबसे ज़्यादा बोलेगा, सबसे ज़्यादा गांव दान देने की शुरुआत हुआ था सबसे ज़्यादा, सबसे शुरुआत बोलेगा तो सातवाहन में, और सबसे ज़्यादा बोलेगा तो आवाजवा ऐसी टकरा रहा है। सब बंद करके रख ले तब ना सोच रहे कितना ज़्यादा आवाजवा काहे गड़बड़ा रहा है। नहीं, आवाजवा टकरा रहा है तो घुच हाँ, अच्छा मंगाते हैं। चलिए, मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक। देवी चंद्रगुप्तम के लेखक पूछा नहीं, विशाख दत्त। और पीछे कल ही ने पूछे हैं, कल ही ने पूछे ये देवी चंद्रगुप्तम है, विशाख दत्त। देवी चंद्रगुप्तम के लेखक। ये किसकी, देवी चंद्रगुप्तम में किस राजा की चर्चा है? रामगुप्त की चर्चा। रामगुप्त की कहानी किसे मिलता है? चलिए, 3-4 और क्वेश्चन है। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास। किसकी चर्चा मिलता है इसमें? दुष्यंत और शकुंतला, राजा दुष्यंत और महिला शकुंतला की चर्चा मिलता है। हम समझ रहे हैं सर। बताइए, द्वितीय ना दुष्यंत चौटाला वो अथी के था, नाबार्ड के पहले अथी था कुछ, उसके बाद चेंज करके। चलिए इधर आते हैं। द्वितीय भारतीय रचना जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ था उसका नाम अभिज्ञान शकुंतलम। अब पहला रचना है वो भगवत गीता। पहला बुक का नाम बताइए जो विदेशी भाषा में किया बदलाव किया गया था। पहला भगवत गीता, पहला भगवत गीता। दूसरा बुक का नाम अभिज्ञान शकुंतलम। फारसी में क्या था? कोई जरूरी रहे, अब हर भाषा में हो सकता है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को? गुप्त काल को। नगरों का क्रमिक पतन किस काल से? गुप्त काल में। कल हम लोग को पढ़ना हिस्ट्री में पहले किसको बोला गया था यूरोप वाला? पहली भाषा में चेंजिंग किया गया था भगवत गीता को। दूसरी रचना था अभिज्ञान शकुंतलम। सबसे ज़्यादा विदेशी भाषा में लगता है कि ना बाइबल का। हाँ सर, हाँ पंचतंत्र, ठीक है ठीक। चलिए, कल हम लोग करेंगे हिस्ट्री में वकाटक वंश, पुष्यभूति वंश, बस वकाटक वंश और पुष्यभूति वंश। नहीं है सर, ज़्यादा नहीं है सर। आपकी भावना हम समझ रहे हैं सर। एक बार पढ़ने कितने वाली खाली जीके से हम आदमी बन जाएंगे बोलो, चाहे नहीं अब कुछ नहीं है, मैथ नहीं है सर। 24 घंटा में यहाँ 3 घंटा सर 24 घंटा में 3 घंटा, 21 घंटा आपका कहाँ गया सर? 21 घंटा में 5 घंटा सोते होंगे। हाँ, मतलब बना साधु महात्मा जैसा दम दाढ़ी बना भी था। चलिए हो गया। पॉलिटी में संघ लोक सेवा आयोग। हाँ, संघ लोक सेवा आयोग नहीं था, GST नहीं हो सकता, ऐसे कैसे? ठीक, चलिए। लोक सेवा आयोग किस आयोग के सिफारिश पर किया गया था?
विधि आयोग के सिफारिश पर। किस पर? विधि आयोग। विधि आयोग का गठन 1924 में। कब स्थापना हुआ था? लोक सेवा आयोग के, संघ लोक सेवा आयोग के 1926 में। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 10। कितने? कौन निर्धारित कर सकता है सदस्यों की संख्या? राष्ट्रपति। लोकसभा सदस्यों की जो है शपथ और अति हटाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति का। लोक सेवा, लोकसभा नहीं, लोक सेवा आयोग। बताइएगा इसका नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? 6 साल के लिए, और या 65, दोनों में से जो पहले पूरा हो जाए हट जाएगा। राज्य लोक सेवा के आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति का अधिकार किसके पास? राज्यपाल। मगर इसको हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को। राज्य लोक सेवा के सदस्य के या अध्यक्ष के बैठाएगा कौन? राज्यपाल। और हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। इसका कार्यकाल 6 या उच्च न्यायालय के बराबर हो गया और सुप्रीम कोर्ट के बराबर था। चलिए, किस अनुच्छेद के तहत इसके सदस्यों को राष्ट्रपति हटा सकता? 317 के अनुसार। किस अनुच्छेद के तहत हटाया जा सकता है? जैसे उच्चतम न्यायालय के न्याय प्रतिवेदन पर इसको हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के जो प्रतिवेदन आएगा उधर से लिखित सिफारिश आएगा, हटाएगा। वित्त आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में? 280। के गो सदस्य? 5 गो। के गो? 1 गो अध्यक्ष और 4 गो सदस्य। 4 गो सदस्य। राज्य वित्त आयोग की चर्चा 243 के 9 बोला, भुला जब 9 याद रखब तो दोनों मैनेज कर लब। 243 के 9 में राज्य वित्त आयोग की चर्चा 243 के 9 में। केंद्र राज्य के बीच में करों का बंटवारा वित्त आयोग करेगा। सब जो भी कर पट्टे वाला। अभी बताइएगा, पहले जो वित्त आयोग होता था वो किस जनगणना के आधार पर बनाया गया था? 1971, माने 14 तक वाला चला था 1971, मगर 15वां 2011 के जनगणना के आधार पर गठन किया गया था 15वां वित्त आयोग। हाँ 2011, हाँ 1971 सब चीज दिया जाता था। हाँ, फिर अब उसको फिर अब बताइएगा, पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष कैसे नियोगी? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कैसे नियोगी? बताइएगा। दूसरा के संथानम, दूसरा 2 गो ऊपर से। अब उसके बाद याद रखिए 10वां से, पहला 52 से 5 साल, 52 से 57, 57 से 62 ना, 52 से 57 की। चलिए हाँ, 52 से 57, 57 से 62, 62 से फिर अब 5 साल अगर रहा हुआ तो 67। चलिए, पहला केसी नियोगी, दूसरा संथानम, 10वां पंत, 10वां पंत, 11वां खुसरो, 11वां 12वां रंग राजन, 12वां रंग राजन, 13वां में आता है केलकर, 13वां में केलकर, 14वां वाईबी रेड्डी और 15वां NK सिंह। कार्यकाल इसका पूछा था एक बार, 21 से 26, 21 से 2021 से 26, इनके ना 21 से 26, 15 से 20 है, 21 से 26 है, 14वां चालू होना था ना, तो कोरोना में नहीं हुआ था, 21 से 22 से 22 से 25 से 26 कर दिया। चलिए, GST किस संविधान संशोधन द्वारा? 101। GST किस संविधान संशोधन द्वारा? 101। कब जोड़ा गया था इसको? 1 जुलाई 2017। मगर अति शामिल किया गया था कब? 16 में। 17 ऑप्शन में ना रहेगा तो 16 मार्क कहना पड़ेगा। वो तो लागू हो गया था। हाँ, पूरी भारत में लागू हो गया था। इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? 279 का 1। 279 का 1 का संबंध किससे है? GST। अप्रत्यक्ष है कि प्रत्यक्ष है? अप्रत्यक्ष कर है।
राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी परिषद की स्थापना कब किया गया था? 2016 डेट ना 5 अक्टूबर 2016 15 सितंबर 2016 जीएसटी परिषद की स्थापना। ये सब कॉमन क्वेश्चन है, पूछ भी सकता है, ठीक ना, क्योंकि ढेर के दिमाग में 17 मार्क निकल जाएगा। जीएसटी परिषद के गठन 15 सितंबर 2016। अब 15 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंजीनियर डे। हाँ, लोकतंत्र भी और अथी भी, इंजीनियर डे भी। कब? कुछ है शायद जीएसटी दिवस। हाँ चलिए, EWS। अब आते हैं, जो जीएसटी लागू किया गया था तो केंद्र सरकार द्वारा ये नियम बनाया गया था कितना साल की तक जो है उसका क्षतिपूर्ति किया जाएगा? 5 साल तक हम आपका अगर कोई जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई करेंगे। 5 साल के बाद अपना समझिएगा। हाँ, अब आते हैं, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किस संविधान अनुच्छेद के द्वारा? 338। अनुसूचित जाति मतलब SC खाली SC। SC का चर्चा किस अनुच्छेद में? 338 में। कब जोड़ा गया था इसको? 1992 में 65वां संविधान संशोधन के तहत। बोलेगा कि 65वां संविधान संशोधन का संबंध किससे? SC की चर्चा है। किसकी है? SC से संबंधित है। दोनों के ना फायदे हम देना कुछ SC और ST है, ST दोनों के साथ 92 था ना कि 93 वो 92 वो 93 था। आगे आते हैं। पंचायती का 38 में 38 के में सर है 38 के 1 में बोलेगा ST की चर्चा है। 38 में SC की चर्चा। हाँ, वो 65वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था SC को, और इसको 89वां संविधान संशोधन के तहत ST को जोड़ा गया। हाँ ठीक ना। ST 338 के 1 या क ए 338। हाँ, SC की चर्चा किस अनुच्छेद में? 338। ST की चर्चा 338 के क या ए या 1 जो भी कहिए। किस संविधान संशोधन के द्वारा SC को जोड़ा गया था? 65वां। और ST को किस संविधान संशोधन के द्वारा? 2003 में 89वां संविधान संशोधन के तहत। मगर प्रभाव में कब आया था? 1 साल बाद 2004। बोला 89वां संविधान संशोधन 86वां 2002 है। 86वां 2002। हाँ 92 अथिया वाला है, ये बोडोमास 4 गो भाषा जोड़ा गया था। चलिए, राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग कब का गठन किया गया था? राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग का गठन कब किया गया था? 2004। राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग 2004। के गो अथी होता है इसमें सदस्य? SC में 5 गो, 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 3 गो अन्य सदस्य। 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 3 अन्य अध्यक्ष। कौन करेगा इसका अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति? राष्ट्रपति। कार्य तो जानी था पहल इसमें न दिले हो। ST वाला तो हो ही गया। इसमें वही इतना ही 5 गो सदस्य है। वही जो करेगा वो SC की जो करेगा SC का करेगा।
अब बताइए राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की स्थापना कब हुआ था? पिछड़ा आयोग हाँ। 1993 हाँ 1900। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ओबीसी ओबीसी कितना % है ओबीसी भारत में? 27%। ऐसे भारत में 27% है सेंट्रल में भी। और अच्छा ना 27%। % बिहार में सॉरी बिहार में ना जातिगत गणना हुआ था ना बिहार में 90%, यदि 82% के आसपास में 81.99। चालू वही चल रहा है। 14%। चलिए वो सब पूरा आधा का पूरा भी राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग अधिनियम 1993 कब स्थापना हुआ? 93 में। किस संविधान संशोधन के तहत इसको 38 के ख में जोड़ा गया था? संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। पहले संवैधानिक दर्जा नहीं था, जब गठन हुआ था तो उसमें नहीं दर्जा गया था। 102वां संविधान संशोधन के तहत 2018 में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है, मतलब संविधान में इसका वर्णन किया गया है। हाँ ओबीसी का जो उस समय था 5 के सदस्य, एकरों में भी 5 के सदस्य। अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति इसमें भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कल हम हाँ कुछ का देखिए 2 गो एगो है पिछड़ा वर्ग, एगो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग। तो एगो लगता है 14% है शायद, लगता है कि तो 82 82 या 14। हाँ अब कैसे था? अच्छा ध्यान कल बताएंगे पूरी तरह से, नहीं याद होगी। कल पॉलिटी में रहेगा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक और भारत के महान्यवादी। नीति आयोग भी खत्म कर देते हैं कल। नीति आयोग खत्म है ठीक। अरे हाँ यार कहाँ जोड़ लेते हैं नहीं क्या किताब मिल चलिए आते हैं कल विविध। आज खत्म हो जाएगा। नहीं सर आज नहीं सर, अभी लंबा है सर, 2 पेज है। इस सप्ताह में चलेगा। सुनो नहीं मतलब अच्छा चीज है ना, इसलिए आराम से सर। 36 के आंकड़ा 36 के आंकड़ा 63 के आंकड़ा कीजिए आप लोग। चलिए दूसरा हम लोग अपने 30,000 हाँ सही बात है, तो आप सीधा सीधे चलिए आते हैं। विविध में पुस्तक था, कुछ बचल था भारतीय वाला में, ओकरा पूछना है। इनका नाम पूछेगा सब पता चलती कुछ नाम नहीं, इंग्लिश वाला देता तो ठीक होता, हिंदी में दे रहा। अच्छा आते हैं सर। कर्मयोग मुंशी प्रेमचंद, विवेकानंद, राजयोग, कर्मयोग, राजयोग एगो था। और शिकागो टू अल्मोड़ा टू शिकागो कितना? अल्मोड़ा टू शिकागो ना, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा है। कोलंबो टू अल्मोड़ा अब पूरा है नहीं बोलता, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन पिछले दरोगा में। विवेकानंद कोलंबो टू तूफानी हिंदू विश्व धर्म सम्मेलन 1893। अब बताइएगा चरित्रहीन, ये गलत बात लाए थे इधर लाए था। ठीक है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, शरद चंद्र, हाँ तो वो सब जानता है। चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री, देवकी नंदन कल बताए थे। नेचर क्योर, ठीक है। मुरारजी अभय घाट, मुरारजी देसाई। वेटिंग फॉर महात्मा, R.K. नारायण। वेटिंग फॉर महात्मा, वेटिंग फॉर महात्मा, द इंग्लिश टीचर, R.K. नारायण। द इंग्लिश टीचर वो द प्रथम, हाँ इंग्लिश पोएट्री है। द इंग्लिश टीचर R.K. नारायण, द इंग्लिश टीचर R.K. नारायण। टेलीमैन, ये हटाओ ना हटाओ। माई डेज R.K. नारायण, माई डेज गाइड, मालगुडी डेज भी, माई डेज भी, दोनों है R.K. नारायण। वेंडर ऑफ स्वीट्स R.K. नारायण। द डार्क रूम R.K. नारायण। अब आते हैं कुरुक्षेत्र
क्षेत्रीय है सुमित्रा नंदन पंत। रामधारी सिंह दिनकर। कुरुक्षेत्र उर्वशी। रामधारी सिंह पल्लव। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत। पल्लव के सुमित्रा नंद पंत। विदेशी ना था। चिदम्बरा नहीं कल हाँ नहीं तो बचल था ये तो कुछ बचाल को आया वो बोला चिदम्बरा। सुमित्रानंद डिवाइन लाइफ। सब फंसते हैं, ध्यान से सुनिए। डिवाइन लाइफ शिवानंद। डिवाइन कॉमेडी दांत। डिवाइन कॉमेडी लाइफ डिवाइन बोलेगा तब अरविंद घोष। अनटोल्ड स्टोरी बीएम कॉल। अनटोल्ड स्टोरी कन्फ्रेंटेशन विद पाकिस्तान। बीएम कॉल कन्फ्रेंटेशन विद पाकिस्तान। हाँ दोनों का अनटोल्ड स्टोरी और कन्फ्रेंटेशन विद पाकिस्तान। बीएम कॉल। कितनी नावों में कितनी बार आगे मिला था इनको कोची साहित्य पुरस्कार मिला था ना। ना नोबेल ना साहित्य में गाँव अपना देश में मिलता है कोची। अरे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलिए ब्रोकन विंग्स। ब्रोकन विंग्स ठीक है। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम। गोल्डन थ्रेशोल्ड। चलिए भारत वाला खत्म, अब आते हैं विदेशी। वेल्थ ऑफ नेशन कब लिखा गया था? आप लोग भी बताइएगा, ये लोग नहीं बताए लोग, आप लोग बताइए। हाँ बताइए लोग कई बार तो लोग के चले नहीं है, बताएंगे बाद में। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ। द वर्ल्ड एज आई सी इट आइंस्टीन। द वर्ल्ड एज आई सी इट आइंस्टीन। यही बोले थे कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि एक हार मांस का व्यक्ति जो है एक लाठी के से एक पृथ्वी पर पैदल घूम के भारत। हाँ महात्मा गांधी के द्वारा बोले थे कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि एक हार मान का पुतला एक लाठी से लेकर पूरे भारत को आज़ादी दिला दिया था। हाँ आइंस्टीन साहब। अरे है 1905 में मर देते ने अपराधिए दिए हैं। 1921 में नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर थे तो आज़ादी के बाद हमें लगता है कि मरे होंगे। चलिए आते इधर। एयरपोर्ट न्यूटन। एयरपोर्ट ठीक है। आर्थर हेले। आर्थर एयरपोर्ट पे हिलना है, क्या करना है? एयरपोर्ट पे हिलना है। आर्थर हेले। डिवाइन कॉमेडी भी हो गया था। इलियड पूछल है। इलियड। होमर ओडिसी के भी होमर। ओडिसी और इलियड। ओडिसी और इलियड के लेखक होमर। होमर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये तो करके देखा कहा जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और लेखक है कहता हेनरी मिलर। हेनरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पैराडाइज लास्ट जॉन मिल्टन। बहुत बार क्वेश्चन मिलेगा सेटों में। पैराडाइज लास्ट जॉन मिल्टन। प्रिंसिपिया न्यूटन। रिपब्लिका अरस्तु। रिपब्लिका एशियन ड्रामा गुरनार्ड मिडल। हाँ गुरनार्ड मिडल। अगेंस्ट द स्ट्रीम गुरनार्ड मिडल। अगेंस्ट द स्ट्रीम गुरनार्ड मिडल। वार एंड पीस लियो टॉल्स। आध्यात्मिक गुरु महात्मा गांधी के लियो टॉल्स्टॉय। ए पैसेज टू इंग्लैंड नीरज सिंह चौधरी। ए पैसेज टू इंडिया इंडिया बोलेगा तब विदेशी वाला, अब विदेशी बोलेगा तो इंडिया वाला। ए पैसेज टू इंडिया नीरज सिंह एम फोस्टर। एम फोस्टर नहीं तो नीरज सिंह चौधरी किया था। ये पैसेज टू इंग्लैंड नीरज सिंह चौधरी और एम फोस्टर किया था। हाँ द लाइफ ऑफ कंट्रास्ट
डायनामास्की, डायनामास्की, डायना पॉलिटिक्स के लेखक, रिपब्लिक के लेखक अरस्तु। द वंडर दैट वाज इंडिया, ये पूछल है बहुत बार। बासम, एल बासम, द वंडर दैट वाज इंडिया, एल बासम। मैन कैम्प, हिटलर। ऑन कंट्राडिक्शन, चीन वाला मौत से तुंग, मौत से, ऑन कंट्राडिक्शन, मौत से तुंग, ऑन कंट्राडिक्शन। मैन ऑफ डेस्टिनी ना, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड। मैन ऑफ डेस्टिनी जॉर्ज बर्नार्ड। मैन एंड सुपरमैन, हाँ ठीक है, बच्चों का पिता है नहीं वर्ड्स बात को कहा जाता है। मैन एंड सुपरमैन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड। मैन वाला जितना भी आ रहा है ना सब एक जैसे, हाँ, आर्म्स एंड द मैन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। अब आते हैं ग्रेट ट्रेजेडी, ग्रेट, हाँ, ग्रेट ट्रेजेडी पाकिस्तान, बेनजीर भुट्टो की, हाँ ना हो हाँ नहीं, जुल्फिकार अली भुट्टो है यहाँ पे, ये जुल्फिकार अली भुट्टो है कल, हाँ बेटी है ये। पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री, बम से उड़ा दिया गया था इसको, हाँ। चलिए आते हैं, बोलिएगा ग्रेट ट्रेजेडी के लेखक नहीं कवर रहा है, नहीं कवर रहा है वो, खबर है ना उसको। खाते सर। अब आगे, वेल दैट इंड्स वेल, अरे अंत भला तो सब भला, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेल दैट इंड्स वेल। लेखक शेक्सपियर, हाँ, वेल दैट इंड्स वेल, विलियम शेक्सपियर। किंग लियर, विलियम जूलियट, हेमलेट, अब सब बोली तो ही ऑथलो, विलियम शेक्सपियर। अब है ना क्वेश्चन, यही में बचले तो कहाँ से बदले। एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट, ए मिड समर ऑफ नाइट ड्रीम्स, विलियम शेक्सपियर। पूछ रही सब क्वेश्चन, कभी कभी में से पूछ देता कि इनमें से कौन नहीं है शेक्सपियर, अति विलियम शेक्सपियर के। कल हम लोग का इसमें से पूरा खत्म हो जाएगा, ये वाला विदेशी वाला बी नंबर, सी नंबर में है, नया वाला में भी है, बहुत किताबों जोड़ा लगता है कि खाना सिंगा रहा खा। चलिए, फिजिक्स में मानव नेत्र, फिजिक्स में कोई था मानव नेत्र, बताइएगा। आँख के बाहर एक कठोर अपारदर्शी जो श्वेत झिल्ली होती है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, दृष्टि। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? एस्कोलेरेटिक, एस्कोलेरेटिक। अगर इसके एस्कोलेरेटिक के आगे जो उभरा हुआ भाग रहता है उसे क्या कहते हैं? कॉर्निया। क्या कहते हैं? कॉर्निया। और कॉर्निया के बीचों बीच जो एक छिद्र होता है उसे क्या कहते हैं? पुतली। क्या कहते हैं? पुतली। बीचों बीच जो छिद्र होता है उसे क्या कहते हैं? पुतली। कॉर्निया के पीछे अपारदर्शी झिल्ली जो होता है उसे कहते हैं हम लोग आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस के आधार पर रंग आंख के कितने प्रकार? तीन प्रकार। कौन कौन? हाँ, ब्लू, ब्राउन और ब्लैक। ब्लू, ब्राउन और ब्लैक। हम सोचिए इसे फेंक का दिए भाई। चला हो इधर। आँख में प्रकाश की मात्रा को जाने को नियंत्रित कौन करता है? आइरिस। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करेगा? ज़्यादा प्रकाश होगा तो पुतली क्या होगा? सिकुड़ जाएगा। कम प्रकाश होगा तो फैलेगा। पीपुल्स, पीपुल्स, वही पीपुल्स या पीपल, हाँ पीपल हो जाता है।
अब बताइएगा लेंस और कॉर्निया के बीच में, लेंस और कॉर्निया के बीच में जो द्रव पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नेत्रोद द्रव कहते हैं। क्या बोलते हैं? नेत्रोद या कचाव अलग है। नेत्रोद द्रव किसे कहाँ पाया जाता है? कॉर्निया और लेंस के बीच में। कॉर्निया और लेंस के बीच में कौन सा? ये कलक, ये उढलका नहीं है कलक्का के पास, उजलका के बगलवा में कलक का, उजल का उढलका। लेंस तो अंदर होता है, छोटका होता है वो लेंस होता है छोटका। हाँ अरे पुतली के पीछे होता, पुतली नहीं होता, पुतली के पीछे होता है वो लेंस। हाँ चलिए, तो लेंस और कॉर्निया के बीच में कौन सा? कचाव, सॉरी नेत्रोद। कोची है? सीधा सीधा आगे है, पहले तो नेत्र आगे दिख रहा है ना, तो कौन सा द्रव मिलेगा? नेत्रोद। हिंदी में बोल इसी को कहते हैं एक्वस ह्यूमरस, एक्वस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर होता है। हाँ उसको बोलते हैं, कचाव को विट्रस बोलते हैं। वो पीछे का कहाँ से? ये तो कॉर्निया और लेंस के बीच में। अब यहाँ से लेंस से स्टार्ट कीजिएगा, कहाँ जाएगा? रेटिना तक, क्योंकि लास्ट पॉइंट कौन है? रेटिना। तो बोलेगा कि लेंस और रेटिना के बीच में कौन सा द्रव? तब कचाव द्रव। लेंस और रेटिना के बीच में कौन द्रव? कचाव द्रव। क्लियर हो गया? द्रव दो प्रकार के। आँख के किस भाग पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? अंध बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंध बिंदु। और जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है वो कौन सी होता है? पीत बिंदु। क्या होता है? पीत बिंदु। सामंजन क्षमता जानते हैं, माने जो दूर की वस्तु है चाहे निकट की वस्तु, उसको अब देखने लायक बनाना होगा तो कौन करता है? इसी करने की घटना को हम लोग कहते हैं कौन चीज? समंजन क्षमता। स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी अनंत, न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। यही हर बार में यही होता है। रेटिना में कितने प्रकार की कोशिका? दो प्रकार के। कौन कौन? क्षर कोशिका और क्षर कोशिका कब एक्टिव होगा? जब धुंधला चीज में कुछ धुंधला हो जाएगा ना, तो उस समय एक्टिव होगा कौन सी? क्षर कोशिका। कोई वस्तु धुंधला हो गया और चमकीला रहेगा तो उस समय एक्टिव नहीं होगा, याद रखिएगा। उस समय फिर कौन एक्टिव होगा? शंकु हो जाएगा। नहीं, चमकीला में एक्टिव होता है शंकु, क्योंकि रंग पर निर्भर करता है। चमकीला में रंग को अति करता है, और धुंधला में रंग से मतलब धुंधला में रंग पहचानिएगा आप? नहीं पहचानिएगा, तो उस समय क्षर एक्टिव हुआ। हाँ, तो धुंधला जब में दिखेगा तो कौन सा एक्टिव होगा? क्षर। और जब चमकीला होगा तो एक्टिव कौन हो जाएगा? शंकु। तो इसमें प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करता है क्षर, और रंग को बताता है कौन? शंकु। अब बताएगा कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं? दृष्टि दोष है, जैसे उसी देखने में हम लोग देखने में प्रॉब्लम आ जाएगा। हाँ, सीधा सीधा हम नज़दीक में क्या प्रॉब्लम हो या दूर में प्रॉब्लम हो, इसी को दृष्टि दोष। दृष्टि दोष कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? 6 प्रकार। मुख्य रूप से 3। मुख्य रूप से 3। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, फिर उसके बाद अभिदुक्ता, कलर ब्लाइंडनेस, और एक दृष्टि निर्बंध होता है। नहीं, मोतियाबिंद अलग है सर, वो अलग है, बीमारी है। कलर ब्लाइंडनेस। तो निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? हाँ, जो बोला वो दिखेगा, जो बोला वो निकट में क्या दिखेगा? निकट। और दूर की वस्तु? इसमें क्या होता है? कारण क्या है? हाँ, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। लंबा हो जाएगा तो फोकस दूरी घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्षमता बढ़ जाएगा। याद रखिएगा, नेत्र गोलक का लंबाई मोटा हो जाएगा या गोलाई बढ़ जाएगा, फोकस दूरी घट जाएगा। फोकस दूरी कैसे है? मोटा पाइप रखिएगा तो फोर्सिंग ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, और पतला पाइप कीजिएगा तो फोर्सिंग, तो मोटा हो जाएगा तो फोकस दूरी घट जाएगा और क्षमता बढ़ जाएगा। तो इसको नियंत्रित करने के लिए किस लेंस का? अवतल लेंस का।
रेटिना पर न बन के कहाँ बनेगा? आगे। रेटिना के निकट में कहाँ बनेगा? आगे। निकट में अब दूर दृष्टि में उल्टा, दूर दृष्टि में दूर की वस्तु दिखेगा और निकट की वस्तु इधर ही ना बनेगा। हाँ तो निकट के आगे ना, हाँ इसको आगे बोलते हैं। तो रेटिना के आगे ना बोलिएगा, हमारे आगे हमारे पीछे। तो रेटिना के हम रेटिना है तो या कोची बनाई आगे, आई पीछे बनाते ही पीछे, दूर में पीछे, तो ये आगे बनाना। हाँ निकट में आगे। दूर दृष्टि दोष में नेत्र गोलक का लंबाई क्या हो जाएगा? पतला हो जाता है। क्या हो जाता है? पतला। अब पतला हो जाएगा तो फोकस दृष्टि क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्षमता घट जाएगा। यहाँ पे दूर दृष्टि में रेटिना पर न बन के क्या बनता है? पीछे। कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे। और उसी को नियंत्रित करने के लिए किस लेंस का? उत्तल लेंस। अब आते हैं जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि में क्या होता है? दोनों में प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ दोनों खत्म, दूर में भी प्रॉब्लम और नज़दीक में भी प्रॉब्लम। बाइफोकल, जिसको डिफ्रॉक्सी भी कहते हैं। तो बोलेगा हाँ जरा दृष्टि दोष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जरा दृष्टि दोष नहीं बताता है, मैं टीच में कुछ करके। प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया। निकट दृष्टि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? निकट को तो ऐसी करते हैं मायोपिया। निकट को क्या कहते हैं? मायोपिया। और दूर को हाइपर मेट्रोपिया। इंग्लिश को कभी कभी पूछ देता है, याद रखिए। हाँ प्रेस बायोपिया जरा दृष्टि दोष को। हाँ वही अबिंदुकता को बोलते हैं वो। चलिए अब बिंदुकता में कैसा लेंस का प्रयोग किया जाता है? बेलनाकार। कैसा? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंड्रिकल। हाँ कलर ब्लाइंडनेस तो सब जानता है क्या होता है इसमें? कलर ब्लाइंडनेस तो एक ही है, प्रभावित होता है। जिससे कारण क्या है इसमें? कभी कभी इसमें रंग क्षमता पहचानने के लिए खत्म हो जाता है। लाल को हरा, हरा को लाल दिखता है। लाल क्या दिखता है? हरा। और हरा क्या दिखता है? लाल दिखता है। एक्स क्रोमोसोम का कमी कारण होता है। वो सब प्रभावित होता है, वही एक से प्रभावित होगा। महिला का वाहक बनता है कौन? महिला बनता है। वाहक को हाँ होता नहीं। कल हम लोग का चलिए कल फिजिक्स में रहेगा ये पूरा कैमरा, कुछ ज़्यादा कुछ बनेगा नहीं। और कैमरे रह दीजिए, जे को बने 5 को बने 6 को के बाद विद्युत सिस्टम को जी कोई चीज़ जो पुरुष महिला में ज़्यादा होता है पुरुष में नहीं होता है, वो जेनेटिक है, वो भी जेनेटिक चीज़ है। हिमोफिलिया तो अच्छी वाला ब्लड वाला है हिमोफिलिया। हाँ अनुवांशिक भी है। नहीं थोड़ी जेनेटिक है, जेनेटिक नहीं है। चलो हाँ कुछ हाँ एक कोई रोग है। हाँ मुझे तो ना ध्यान में आ रहा है। चलिए भैया केमिस्ट्री जस्ता था ना, चांदी और प्लेटिनम। चलिए आइएगा। जस्ता का निष्कर्षण किस अयस्क के द्वारा? जिंक ब्लेड या कैलेमाइन। जिंक ब्लेड या इसका द्रव्यमानांक बताइए। 419। 400 अब दुगुना कर दीजिएगा लमसम 920 तक हो जाएगा। क्वथनांक क्या जाएगा? बताइए विद्युत का सुचालक होता है कि कुचालक? सुचालक। उष्मा का? दोनों सुचालक, दोनों धातु है तो सुचालक ना विद्युत का। अब बताइएगा 30 जस्ता के 30 हाँ क्षारीय धातु। धातु पलका में है, प्रथम वर्ग में सब तो धातु है। यो हाइड्रोजन के छोड़ के, हाइड्रोजन के छोड़ के सब तो धातु है। हाँ वो अपवाद में खाली वो हाइड्रोजन है। तो हीलियम कहाँ से? हीलियम तो हाँ तो लिथियम तो ही है। हेलिना के रब से करो फरियाद। मैग्नीशियम दूसरा ग्रुप में है। पहला में क्षारीय धातु, दूसरा में क्षारीय मृदा धातु। हाँ तो दूसरा का हेलिना तो पहला पूछ रहा होगा तब। हाँ तो पहला तो लिथियम पहला ही रहा। चलिए आते हैं। डच मेटल किसका किसका मिश्रण है?
ना जस्ता पीतल याद है ना, बस पीतले वाला है, बशर्ते परसेंटेज अलग है, गल मेटल अलग है। दोनों का ब्राउन है, इसका मिश्रण है CuSN का। वो तांबा और टीन का कांसा ठीक है आपका, तांबा और टीन कांसा। गन मेटल में आता है तांबा, जस्ता और टीन आता है। चलिए आते हैं डच मेटल में पीतल ने बताया तांबा और जस्ता, वो में 70 और 30 था, इनमें 88 या 12 है, बस इतने अंतर है। दोनों सेम है, डच मेटल और पीतल सेम है, बस कोची का अंतर है तो परसेंटेज का। डच मेटल में पीतल जाती तांबा ज़्यादा रहता है, 88% तांबा और 80% तांबा और 20% वो में 70 और 30 का आंकड़ा है पीतल वाला में। पीतल जी, डच मेटल और पीतल दोनों सेम। हाँ, तांबा और जस्ता। बताइएगा सफ़ेद थोथा का रासायनिक नाम ZnSO4। अब बताइएगा फिलोस्फर उल का रासायनिक नाम ZnO, जिंक ऑक्साइड, वो जिंक फॉस्फाइड होता है। जिंक ऑक्साइड को क्या कहते हैं? फिलोस्फर उल कहा जाता है। फिलोस्फर वुड एल्कोहल किसे कहते हैं? मिथाइल एल्कोहल को। मिथाइल एल्कोहल क्या कहते हैं? जहरीला शराब, वही मिथाइल एल्कोहल। जहरीला शराब मिथाइल एल्कोहल। हाँ चलिए, हाँ चेंज कर देता है सब अथिया। अब वो सब के पढ़ल लिखल है कि कितना डालना है। चलिए, लिथोफन कैसे बनता है? किसका किसका मिश्रण? सीधा सीधा लिथोफन है। हाँ, लिथोफन। जिंक सल्फेट और बैरियम सल्फेट के मिश्रण को लिथोफन कहा जाता है। लिथोफोन, ZnS और BaSO4 के मिश्रण को क्या कहते हैं? लिथोफोन कहते हैं। लिथोफोन। हाँ, अब जो है चूहा के दवा बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड। जिंक फॉस्फाइड, फॉस्फेट ना, फॉस्फाइड। जिंक फॉस्फाइड। चूहा को मारने के लिए कौन सा दवा? जिंक फॉस्फाइड। लकड़ी पर घुन से बचाने के लिए ZnCl2, जिंक क्लोराइड। जो हम लोग पेंटिंग करते हैं ना इस पे वार्निश उनिश का, वो में कौन रहता है? जिंक क्लोराइड। कौन होता है? जिंक क्लोराइड। चर्म रोग को दवा बनाने के लिए किसका, जिंक का किस यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है? जिंक कार्बोनेट का। जिंक ZnCO3। चर्म रोग के बचाने के लिए जिंक कार्बोनेट। चूहा के लिए जिंक फॉस्फाइड। फिर लकड़ी में पेंटिंग करने के लिए जिंक क्लोराइड। ZnCl2 वही अथिया लकड़ी पर पेंटिंग करने के लिए। ZnCO तक यदि चर्म के रोगी के लिए दवा बनाने के लिए। अब है बैरियम सल्फेट और जिंक सल्फेट के मिश्रण को क्या कहते हैं? लिथोफन। लिथोफन। जिंक सल्फेट और बैरियम सल्फेट के मिश्रण को। चलिए, डच मेटल किसका मिश्रण? तांबा और जस्ता। 80 और 20, 80 वो 70 और 30 पीतल में। अब आते हैं चांदी। चांदी को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है, माने डिस्कशन किया जाता है? वो तो लैटिन नाम है। मैक आर्थर विधि द्वारा। मैक आर्थर विधि द्वारा किसको शुद्ध किया जाता है? इथर एल्यूमिना वाला है, वो तो अलग था, वो अलग था। हाँ, मैक आर्थर विधि द्वारा किसका शुद्धिकरण करते हैं? चांदी का। चांदी का थी नहीं, अर्जेंटाइट। अर्जेंटीनम तो उधर लैटिन नाम। हाँ यस। चांदी का यश के चांदी का गलनांक पूछ सकता है 960। चांदी का गलनांक, चांदी का गलनांक, गलनांक मतलब पिघलेगा। हाँ हाँ, तब जब देता है तब ना, ऐसे पिघले थोड़ी है, वो हमेशा लगातार बढ़ टेम्परेचर। हाँ, टेम्परेचर बढ़ते जाता है वो। अब हम चलिए, और इसका गलनांक कितना होता है, क्वथनांक कितना होता है? 10 19 दुगुना 1954 डिग्री सेल्सियस। 960। हाँ, वो बनने लगेगा, खोले लगेगा। हाँ, 1950 डिग्री सेल्सियस पर खोले लगेगा।
घनत्व कितना होता है, पूछा हुआ है बहुत बार घनत्व। 10.47 सोना 19.3 होता है सोना का। सोना का घनत्व 19.3, चांदी का घनत्व 10.47। चलिए ठीक है। कुछ का हाँ घना वो अति बात हाँ शुद्ध घनत्व ठीक है 5.5। अब बताइएगा हॉर्न सिल्वर का रासायनिक नाम। और सिल्वर AgCl सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर किसे कहा जाता है, सिल्वर क्लोराइड को क्या उपनाम क्या व्यापारिक नाम क्या है, हॉर्न सिल्वर। हॉर्न फोटोक्रोमिक कांच बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नहीं फोटोक्रोमिक इसी का प्रयोग किया जाता है। फोटोक्रोमिक कांच बनाने के लिए सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर क्लोराइड का एक और नाम हॉर्न सिल्वर। हॉर्न अब बताइएगा कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम हाँ AgI सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कहा गया था कृत्रिम वर्षा में। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में फोटो फिक्सर में आ गया था थायोसल्फेट। फिक्सर में मतलब नहीं ना निगेटिव फोटो को फिक्स करेला सिल्वर थायोसल्फेट है वो होता है निगेटिव जो होता है ना, पहले निगेटिव था ना उसको उस पर छापेला सिल्वर अति थायोसल्फेट होता है। हाँ हाँ अब खत्म निगेटिव कहाँ अभी, पहले अलग कोडक क्या आता था निगेटिव। अभी बनता नहीं इसे नहीं वो कैमरा में आता है अब कैमरा में अब रसायन लगल है वो चिपक अति हो जाता है। पहले आता था एक फिक्स आता था डालना है 40 को 42 को के 50 को के रील रहता था। हाँ खत्म तो फिर फोटो नहीं आएगा। हाँ अब आते हैं लूनर। हाँ लूनर कास्टिक किसको कहा जाता है, हाँ AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को किस नाम जानते हैं, सिल्वर नाइट्रेट को क्या कहते हैं लूनर कास्टिक। लूनर और पहले क्या था AgCl को क्या कहते हैं हॉर्न सिल्वर, AgCl को हॉर्न सिल्वर और AgNO3 को लूनर कास्टिक लूनर। चलिए चांदी के चम्मच को हमें जो है अंडा खाना क्यों वर्जित है, सल्फर से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन सल्फर बना लेता है। काला हो जाता है गलने लगता है। हाँ काला होने का मतलब वहाँ अभिक्रिया घटने लगा उसका थी। एडम उत्प्रेरक किसे कहा जाता है, प्लेटिनम को कहा जाता है। एडम उत्प्रेरक प्लेटिनम। सफेद स्वर्ण प्लेट, सफेद सोना कपास सफेद सोना कपास। हाँ गोल्डन फाइबर बोलेगा, सुनहरा रेशा बोलेगा तब जूट को बोला जाता है। किसको, जूट को। कुछ ग्रीन वो तो हरा सोना या हरी सोना चाय के ना तो वन को। सफेद कोयला अति जल विद्युत को, सफेद ऊर्जा है सफेद ऊर्जा है। कोयला भी दिले कोयला, अरे दोनों ठीक है, कोयला भी दिले है और एक जगह थी भी दिले है। चलिए प्लेटिनम हो गया। प्लेटिनम को क्या कहते हैं, एडम उत्प्रेरक। उत्प्रेरक कितने प्रकार के हैं, उत्प्रेरक ना कितने प्रकार के। हाँ ठीक है, एगो अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है, एगो अभिक्रिया को घटाता है। तो घटावे वाला का नाम बताओ। अरे दूध खोल रहा है, पानी डाल देते हैं, कोची हो गया, अभिक्रिया की दर घट गया, इसको बोलेगा पानी को कोची हो गया, मन घटा दिया तो उत्प्रेरक बढ़ गया, तो दो प्रकार का उत्प्रेरक हो जाता है। हाँ उत्प्रेरक किसे कहते हैं, तो अभिक्रिया के कल पढ़े केमिस्ट्री पढ़े कल। हाँ एगो बढ़ावे वाला होता है, एगो घटावे वाला होता है।
परिवर्तित करना है, दोनों ऑप्शन में रहेगा, कम अधिक पर रहेगा तो नहीं। तू वो लड़ाई करा, तीसरा जगह आप मार लगा, आप बढ़ गया। हम समझ रहे हैं, चलिए आओ इधर। क्या समझ रहे हैं? चलिए कल हम लोग कराएगा सोना पारा, सोना पारा और शीशा, सोना पारा और शीशा। तो पूछे तो क्वेश्चन में 500 से ऊपर है, अब क्वेश्चन में पूछ रहे करती। हाँ, क्वेश्चन याद आ रहा है, समझ रहे हैं? अरे आज यहीं से गलती हो गई। जब दोबारा स्टार्ट आएगा ना तब मजा आएगा इस सही सफर में। वैसे वो गलत हो गया क्वेश्चन। पहले से कायमा में अलग ही रहती, कुछ होता है कठोर प्रदान कौन करता है पौधों को? सब ये दीर्घ तक होता है, अस्केलन काइमा, अस्केलन काइमा पहले से कायमा चला। दृढ़ता प्रदान करता है, अस्केलन काइमा गलती दे रहा है। देखता ना, हाँ। सही का स्केलन यहाँ प्रदान करना देखता। जो दे रहा है वो गलती दे रहा है। चलिए अब आते हैं हम लोग पादप उत्तक, अस्केलन काइमा को बोलते हैं दीर्घ उत्तक, तो गलती दे ले है। हम समझे थे कि तुम्हारी था कोई वाला सेट वाव का, हम ना मार पाए थे, टाइम ही ना हमारा मिली थी। अरे को सेट मार दिया, दो को मारी तब देख ले सेट मार। अरे हमारा मैथ नहीं दिख रहा। चलो इधर सर, इधर सर। पादप उत्तक कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन? जाइलम अभी नहीं, विभज्योति और अस्थाई। विभज्योति और विभज्योति को इंग्लिश में बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और अस्थाई को तो जान ही रहे हैं, परमानेंट, परमानेंट मतलब अस्थाई। हाँ, तो पादप उत्तक कितने प्रकार के? मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। विभज्योति उत्तक कितने प्रकार के? 3 प्रकार का, पार्श्व, मध्य वाला और अंतर्वेशी। पार्श्व, मध्य और अंतर्वेशी। जो फुलगी पर और जड़ में पाया जाएगा कौन सा? पार्श्व, पार्श्व उत्तक है। तना को वृद्धि करेगा वो मध्य, और जो दुब्बी उब्बी घास पे जो पाया जाता है वो अंतर्वेशी पाया जाता है। दुब्बी पे घास पे कहीं से कट भी जाता है तो देखते हैं फट से निकल जाता है, अंतर्वेशी। अभी में देखते हैं इनमें दे लो तीनों के, एपिकल, लेटरल और इंटरकेलरी उत्तक। शीर्ष उत्तक, पार्श्व उत्तक और अंतर्वेशी। शीर्ष मतलब पार्श्व मतलब बीच में और अंतर्वेशी मतलब नीचे। जड़ और तने के शीर्ष पर जो पाया जाता है उसे शीर्ष उत्तक होता है। कौन सा उत्तक पाया जाएगा? शीर्ष उत्तक। हाँ, विभाजित, जब विभाजित उत्तक हम पढ़े नहीं तो कुछ ही बोलेंगे। अब जड़ और तना के पार्श्व में पाया जाएगा तो पार्श्व उत्तक। कौन आएगा? पार्श्व उत्तक, मतलब उसके बीच के भाग को फैलाएगा तो पार्श्व। और अंतर्वत जान ही रहे कि किस में होता है। बताना है कि कैम्बियम, जो कैम्बियम का कार्य क्या है? कैम्बियम एक रसायन होता है, एगो एक के साथ एक होता है, कैम्बियम के साथ है ना मोट अति कठोरता बनाने के लिए, कठोरता प्रदान करने के लिए कैम्बियम है, उसको बोलते हैं कुछ ना ये दूसरा में छलवा जो मोटा कठोर उठोर होता नहीं है, हार्ड है वो होता है। हाँ, अरे कैम्बियम है कुछ उसको बोलते हैं, नहीं आ रहा दिमाग में। चलिए दूसरा का हो गया, तीसरा का। अब आते हैं अस्थायी उत्तक कितने प्रकार के? 2। अस्थायी उत्तक कितने प्रकार के? सरल और जटिल। सरल और सरल कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और अस्केलेन्काइमा। सरल उत्तक कितने प्रकार के? सिंपल टिश्यू 3, सिंपल टिश्यू 3। सिंपल में कौन कौन आ गया? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और अस्केलेन्काइमा। लाइन से याद रखिएगा, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और अस्केलेन्काइमा। हिंदी में बोलिएगा तो बोलते हैं मृदुतक, फिर स्थूल कोण उत्तक और दीर्घ उत्तक। मृदुतक, स्थूल कोण उत्तक और दीर्घ उत्तक। अब इसमें आते हैं, जीवित कोशिका बना, जीवित कोशिकाओं का बना होता कौन सा साला उत्तक? पहला और दूसरा दोनों में जीवित कोशिका बना होता है। हाँ, पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा। जीवित कोशिकाओं का बना होता है पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा। पानी में जो तैरता है, जैसे जो जलगुब्बी गुब्बी तैरता है, उसमें किसके कारण तैरता है? उसमें कौन सा उत्तक? तो पैरेन्काइमा वाला पाया जाता है, और उसको और नाम अलग नाम से जानते हैं उसको। हाँ, हिंदी में कहेंगे भाई, इंग्लिश में
एरेनकाइमा कहते हैं। ये पूछल भी है क्वेश्चन। एरेनकाइमा वायु उत्तक, हवा भरा रहेगा तबे ना कोई तैरेगा, नहीं रहेगा तो ठोस रहेगा तो चल जाएगा नीचे। तो तैरेगा किसके कारण, कौन सा उत्तक के कारण, वायु उत्तक या एरेनकाइमा। इंग्लिश में बहुत, हिंदी में बहुत रेयर केयर में देता है, सबसे ज़्यादा तो है इंग्लिश में एरेनकाइमा, कहा कि वायु उत्तक मतलब लोग पकड़ लेगा उसको। अब आते हैं, इसका आकार कैसा होता है मृदुत्तक का, तो गोलाकार, अंडाकार, बहुभुज आकार का हो सकता है इसका आकार। कैसा, अंडाकार, गोलाकार और बहुभुज आकार का। कोशिका भित्ति तो जानते हैं किसका बना होगा, सेलुलोज का, इसको तो कहना ही नहीं है। कहाँ पाया जाएगा ये याद रखना हम लोग को, पैरेन्काइमा कहाँ पाया जाएगा, बाहरी भाग में पाया जाएगा। नया तना जहाँ बनेगा, नया जड़ वहाँ जहाँ बनेगा, और पत्ती के एपिडर्मिस से पाया जाएगा। पत्तियों के एपिडर्मिस, जहाँ पे नया चीज़ बन रहा है ना, वहाँ पर कौन बनेगा, पैरेन्काइमा। हाँ एपिडर्मिस से ये सब ये कॉर्टेक्स से सब पूछ ले, बहुत बार क्वेश्चन पूछ ले। मुलायम बनाता, लचीला, कॉलिनकाइमा लचीला बनाता है। हाँ मुलायम में ही पैरेन्काइम करता है, सही बोला। इसमें इसी में पाया जाता है तोरा कौन, क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण क्रिया पैरेन्काइमा में, प्रकाश संश्लेषण क्रिया। अब आते हैं स्थूल कोनोत्तक, कॉलेनकाइमा। कॉलेन, इसका भी आकार वैसा होता, केंद्रक होता, लंबा होता, अंडाकार होता, बहुभुज होता, ठीक ना। अभी कहाँ इसमें क्या पाया जाता है, उसमें पाया जाता था क्लोरोफिल, इसमें पाया जाता है हरित लवक। क्या पाया जाता है, हरित लवक। इनमें क्या पाया जाता है, हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट सेलुलोज से बनाया होगा, ये तो दोनों निश्चित है। पर्णहरित, हरित लवक। बताइए प्रकाश संश्लेषी इकाई किसे कहते हैं, क्लोरोफिल नहीं, क्लोरोफिल सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, पत्ती के अंदर क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन, क्लोरोफिल। तो सबसे छोटा इकाई किसको कहते हैं, सबसे छोटा भाग को। तो प्रकाश संश्लेषी, तो छोटा छिद्र होता है ना, वो छिद्र के कहा जाता है, वो निकले वो अलग काम है। प्रकाश संश्लेषी इकाई क्लोरोफिल, प्रकाश संश्लेषी अंगक नहीं, नीचे से बढ़िए, क्लोरोप्लास्ट, अंगक है क्लोरोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषी अंग बोलेगा तब पत्ती बोलेगी, प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती को, प्रकाश संश्लेषी अंगक क्लोरोप्लास्ट, प्रकाश संश्लेषी इकाई क्लोरोफिल। पादप का रसोई घर पत्ती को, पादप का रसोई घर पत्ती को, पत्ती। अब आते हैं आगे, स्थूल कौन होता है, ये हो गया। अभी कहाँ पाया जाता है, तो नया बनता था तो वो तो पैरेन्काइमा में, ई पाया जाता है, तना में पाया जाएगा, मगर नया तना में नहीं पाया जाएगा। पुष्प में पाया जाएगा, पुष्प वृत्त विकोची होता है, अब पता नहीं, ध्यान पता चल रहा है इसको। लेकिन जड़ में पूछे कौन सा अस्थायी उत्तक नहीं पाया जाता है, तो हाँ पैरेन्काइमा नहीं, पैरेन के बाद कॉलेनकाइमा नहीं पाया। जड़ में कौन सा अस्थायी उत्तक नहीं पाया जाता है, कॉलेनकाइमा नहीं पाया जाता। ये क्वेश्चन पूछा और बहुत बार, कि कौन सा अस्थायी उत्तक जो है जड़ में नहीं पाया जाता है, कॉलेनकाइमा। भोजन का निर्माण करने में सहायता कॉलेनकाइमा, भोजन के निर्माण करने में सहायता कॉलेनकाइमा, भोजन के निर्माण करने में संचित रखे में है पैरेन्काइमा। भोजन को संचित रखेगा कौन, भोजन को संचित कौन रखेगा, पैरेन्काइमा। बनाएगा कौन, कॉलेनकाइमा। जड़ में कौन नहीं पाया जाएगा, कॉलेनकाइमा। जीवित दोनों पाया जाएगा, जीवित में दोनों, पैरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा। पहल का अब है वो मजबूती, रेसादार जिसमें मिलेगा फल में ना रेसा, वो मेरा कि समझिएगा कि आपको क्या मिलेगा, स्क्लेनकाइमा। जैसे नारियल जो छिलते हैं हम लोग ना, तो छिलका मिलता है ना पतला रेसा, वो उसमें क्या पाया जाएगा, स्क्लेनकाइमा। किसके दीवार, पौधे के दीवार मोटा किसके कारण होता है, मोटा उसके कारण लास्ट होगा, लिग्निन नहीं, रसायन है लिग्निन है। हाँ किस रसायन के कारण, लिग्निन, और नया रहेगा तो सुबेरिन मार सकते हैं। लिग्निन एगो कठोर करता है, एगो ड्रिस बनाता है, अधिक मोटा बनाता है। तो लिग्निन के कारण मोटा होता है और सुबेरिन के कारण कठोर होता है। तो कठोरता के लिए सुबेरिन ना, हाँ ठीक है, कठोरता के लिए सुबेरिन, और मोटा बनाता है को लिग्निन।
दोनों रसायन है निकलता है पेड़ से। ये दोनों का काम क्या है? एगो को कठोरता प्रदान करना, एगो को मोटा बनाना। तो मोटा बनाता है कौन? लिग्निन, और कठोरता प्रदान करता है सुबेरिन। खत्म। अस्थायी उत्तक है अभी कहाँ से हट, अभी तो ना बंद कर देता। ठीक है, तो जटिल उधर कल पूछ लेंगे आपका, कल पूछ लेंगे, ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। ठीक है आपका एसपीडिया पूछ दोगे, छोड़ दो आप। ये तो 5 सब थोड़ी पूछते इसमें से, जो नहीं जब लगता है कि जो क्वेश्चन तो पूछा रहा है, एको लाइन 1 लाइन बाई लाइन हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एको क्वेश्चन जो है ना, देखिए अब दोबारा जाके फिर एक बार पढ़ लीजिए इसको ना, और सेटवा में आएगा तो खुद ब खुद अपने आप धरा जाएगा। चलिए 307 से 318 था ना। चलिए 300 पहले 13 से पूछते हैं। चलिए बताइएगा, वुड डिस्पैच का संबंध किससे है? शिक्षा से। किससे? कब हुआ था ये? कब? ठीक 1854। पशुओं एवं मानव शरीर के आंतरिक है खाली इसी दिले। पशु और मानव शरीर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एनाटॉमी। एनाटॉमी में क्या जाता है? मानव और पशुओं के शरीर का अध्ययन किया जाता है, एनाटॉमी। आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 1975 में फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद, हाँ 74 से 77 तक का, 74 से 77 तक रहे थे। हाँ। एंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बोला अब कुछ पता? उस समय तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हटला के बाद वो कौन बने? राधा जाकिर हुसैन बने थे। चलिए, कर्जन वाली गोली किसने मारा था? मदन लाल। वो तो इसको मारा था, वो डरवा के। कर्जन वाली को गोली किसने मारा था? 1909 ना वही 1909 वाला कर्जन वाली ना, वो कर्जन है, कर्जन वाली अलग है 1909 में ना, लॉर्ड कर्जन ना। हाँ 9 में इसको गोली मारा गया है। कर्जन वाली को मारा था मदन लाल ठीकरा। नाक के सर्जरी को क्या कहते हैं? राइनोप्लास्टी। राइनोप्लास्टी। अब बताओ तो हृदय किस झिल्ली में बंद रहता है? उस झिल्ली को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहा जाता है। जो झिल्ली पाया जाता है क्या कहता है? किडनी किस झिल्ली में रहता है? किडनी की झिल्ली को क्या कहते हैं? क्रिस्टी तो माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार कहा जाता है। पेरिटोनियम। लीवर की झिल्ली को पेरिटोनियम, ब्रिक की झिल्ली को भी पेरिटोनियम, और हृदय वाला को पेरिकार्डियम। हाँ चलिए आगे हैं जैसे इसमें दूगो। चलिए, एलोरा में कौन सा शैली था मंदिर बनाने के लिए? ठीक है, द्रविड़ शैली। एलोरा की गुफा जो बना किस शैली बना है? एलोरा की गुफा नहीं, एलोरा के कैलाश मंदिर। एलोरा का प्रिंस ऑफ वेल्स कप का संबंध किस खेल से? महंगा खेल कौन है? गोल्फ। विश्व का महंगा खेल गोल्फ। अरे पिलावे वाला बंटो नहीं है, नीचे मुँह मुड़ा रहता है। हाँ विश्व का सबसे महंगा खेल। हाँ टी गुप्पी। हाँ गुप्पी 18 गो। चलिए इधर अब प्रिंस ऑफ वेल्स हो गया। विदाउट फियर पुस्तक के लेखक? जजमेंट के लेखक? हाँ तो वही है कुलदीप नैयर। जजमेंट और एक विदाउट फियर के कुलदीप नैयर। भारत में पहली बार नहरों का विस्तार किस सल्तनत काल में?
सल्तनत काल में कौन सा? बता रहे हैं इल्तुतमिश में गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन पहली बार गयासुद्दीन तुगलक। सबसे ज्यादा नहर बोलेगा तब बोलेगा उसी में फिरोज शाह तुगलक। नहर की अर्धचालक का प्रतिरोध का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा? अर्धचालक बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा। अर्धचालक का बढ़ेगा, अर्धचालक का ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध सॉरी नहीं सही बोल रहे थे, घटेगा। सॉरी वो बोल के हम ध्यान में घटेगा। चालकता बढ़ता है। हाँ ठीक है, चालकता बढ़ता है। हाँ चालक अर्ध नहीं सर, अर्धचालक में उल्टा होता है। और अर्धचालक का ताप बढ़ाएगा तो प्रतिरोध का होगा? घटेगा, मगर चालकता का बढ़ेगा। चालकता इसका क्या प्रतिरोध होगा? घटेगा तो चालकता बढ़ता। हाँ तो वही तो बोल रहे हैं, चालकता जब प्रतिरोध विपरीत है। चलिए TRP का फुल फॉर्म ठीक है, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। मदीबा किस आदमी को कहा जाता है? फेमस आदमी है, अफ्रीका का गांधी कहा जाता है, नेल्सन मंडेला को। मदीबा किसका नाम उपनाम है? मंडेला को क्या कहते हैं? मदीबा। मंडेला को मदीबा के उपनाम से जाना जाता है। पुष्प को वृद्धि करने के लिए किस तत्व का इस्तेमाल किया जाता है? फास्फोरस। पुष्प के वृद्धि के लिए फास्फोरस। फीफा का गठन 1904। ना ध्यान नहीं, याद नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद की पहली बैठक कल हो गया था? 90 में हुआ था गठन, 10 अक्टूबर 1990। बताइए मिल रहा है ना लुसेंटो वाला धीरे धीरे। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में 10 अक्टूबर 1990 का बैठक हुआ था। अक्साई चीन किसके बीच में है? जम्मू कश्मीर और चीन के बीच में ना। नगर अब न हो गए हो, पहले हल अच्छा जम्मू कश्मीर नीचे आली ना हो तब ठीक है। तो वही तो पहले के अनुसार था, पहले जम्मू कश्मीर था, पूरा था ना। हाँ अब बताइएगा कि नगर के अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? महापौर। और नगर के जो अथी में अशोक में था वो कि नगर के अधिकारी को क्या कहता था? कोतवाल। क्या कहता था? कोतवाल। नगर के अधिकारी कोतवाल। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? संस्कृत। पल्लवों की राजभाषा CRR का पूरा नाम? कैश रिजर्व रेशियो। बिना कण वाले रक्त को क्या कहा जाता है? बिना कण वाले रक्त को प्लाज्मा। ठीक। रक्त के कितने भाग होते हैं? दो। कौन कौन? द्रव और ठोस। द्रव और प्लाज्मा को चाहिए द्रव। RBC या WBC या प्लेटलेट्स को चाहिए ठोस है। प्लाज्मा में से सब चीज़ें निकाल दीजिएगा ना। ये RBC WBC तो हो गया प्लाज्मा हो गया। जैसे फाइब्रोनेजिन वजिन सब है नहीं, पतला हो जाएगा सर। हम लोग जो ब्लड देते हैं ना वो ले जाएगा, उसमें से प्लाज्मा निकालेगा। और निकाल के जो सीरम होता है ना, सीरम से रोग का पता चलता है। वहाँ ले जाके कोई चीज़ मशीन में हिलाएगा डलाएगा, उसको मेन पार्ट निकाल देता है और सीरम से हम लोग का रोग ब्लड चेक करता है। सीरम हाँ ब्लड से अगर इसे फाइब्रोनेजिन प्रोटीन निकाल दीजिएगा ना तो सीरम में बचेगा। हाँ चलिए आगे आते हैं। नैना भूमरा के मंदिर किस काल से संबंधित है? ठीक है, गुप्त काल। नैना भूमरा के मंदिर गुप्त काल। पंडित जस राज कला का किस घराना से?
मेवाती घराना। पंडित जसराज का पंडित जसराज कला किस घराना से? मेवाती घराना। आयात पर जो लगाया जाता है टैक्स उसे क्या कहते हैं? टैरिफ कहते हैं। क्या कहते हैं? टैरिफ। वो आयात निर्यात सब लगता है सब। हाँ 330 अनुच्छेद तो जानते हो, आंग्ल समुदाय से था, खत्म हो गया। मिश्रण को अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? कोई मिश्रण है 3-4 प्रकार के, उसमें से अलग निकालना है। केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। बिहार पहाड़ किस देश में है? हम देश पूछी थी तो तुम रोमानिया। बिहार पहाड़ किस देश में स्थित है? रोमानिया। पूछ ले, बिहार पहाड़ किस देश में है? रोमानिया। सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम। सोलंकी वंश के संस्थापक। प्राकलन समिति की जुड़वा बहन लोक लेखा समिति। 10 लाख हाथियों का भूमि लाओस। सफेद हाथियों का देश बोलेगा तो थाईलैंड। सफेद थाईलैंड। सफेद थाईलैंड। हाथियों का देश इसे खाली कहता है। और उससे 10 लाख लाओ। अशोक मेहता का गठन कब किया गया था? समिति 2 स्तरीय 1977। गैस इंजन का आविष्कार? तो भाप इंजन किया था डैमलर। कौन किया था? जी डैमलर। भाप इंजन के है जेम्स वाट है 1815 में। हाँ रेलवे का पितामह कहा जाता है उसको। स्टीफेंस को कहा जाता है रेलवे का पितामह। हाँ पितामह। अरे हाँ सर, रेलवे का पितामह स्टीफेंस कहा जाता है। बादल फटना तो जानते हैं क्या कहलाता है? रवांडा की राजधानी युगांडा के कपाला। रवांडा के किगाली। हाँ किगाली। रोमांसिक विद द लाइफ जानते हो? रोमांसिंग देवानंद। नेल्सन मंडेला की मृत्यु 13। बताना है कि समुद्रों की रानी किस देश को कहा जाता है? फ्रांस को। किसे कहा जाता है? फ्रांस को। चूरा और समुद्रों का देश भी कहा जाता है। नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय। नेपाल का राष्ट्रीय पशु। बताइएगा कि कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण करते हैं? तो वही ग्लूकोज ना है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज एक के ना आयोडीन परीक्षण करते हैं। ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए आयोडीन परीक्षण किया जाता है। मैंने आयोडीन का नमक डाला जाता है, बूंद डाला जाता है लिक्विड में। देवराय द्वितीय के दरबार में कौन फारस से आया था? वो तो प्रथम में आया था ना तो अचित राज में आया था। अब्दुल रजाक आया था। देवराय द्वितीय के दरबार में कौन आया था? अब्दुल रजाक। कब आया था? 1442 में। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? 37 डिग्री। हाँ 37 डिग्री। अच्छा ना 17वीं ना उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम 17वीं की। हाँ 17वीं। वो तो 38वीं तो एक कर है। उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया के लिए। हाँ 38वीं। चलिए कल हम लोग का रहेगा सेट नंबर 295 से लेके 306। 295 से लेके 306। चलो हमारा लगता है कि वो अपने बंद हो गया होगा। है बचल है। हाँ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग। आपसे शिकायत है कि आप लोग लाइक नहीं करते हैं।